स्वागत है ब्रेक के बाद। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ बुरी नजर देखने वालों की बजा देंगे ईंट से ईंट। बीजेपी के एक सांसद ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सांसद ने भड़काऊ बयान दिया, सरकार ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी और इस देश के मिट्टी में सबकी महक और आजादी में सबका योगदान है। तब तक मेरी सांस है, बिहार में सांप्रदायिक को बढ़ने नहीं दूंगा। तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा कि सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाले के सामने डटकर खड़ा रहूंगा। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान, बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह पर यह बयान दिया हुआ, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। और इनके इस बयान को सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान मानकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर मुसलमानों की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखा तो बीजेपी के सांसद ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। सरकार से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए की सरकार है। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। संवाददाता गौतम जुड़ चुके इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। गौतम, कल अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने बड़ा बयान दिया था, विवादित बयान था, और उसी पर प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुसलमानों की तरफ बुरी नजर देखने वाले लोग। ये सीधे तौर पर सांसद पर उन्होंने हमला किया। और क्या कुछ कहा गया तेजस्वी यादव के द्वारा? और देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो अपनी बातों को रखा, बहुत ही कम शब्दों में बातों को रखा है, मगर जो बातें कही गई हैं वो ठोस संदेश वैसे तमाम लोगों को देता है जो कहीं ना कहीं बिहार में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने से जुड़े हुए विषयों पर बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि जो ये पूरा विवाद का जो असर जो है कहां से शुरुआत हुई है। देखिए, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की तरफ से बिहार में जो है उन 4 जिलों को लेकर जो कहा जा सकता है कि यात्रा शुरुआत की गई, 4 से 5 जिलों में जहां पर मुस्लिम बहुलायत की संख्या में आबादी रहती है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, जो कहा जाता है कटिहार, ये तमाम जगहों पर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के, मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उन जगहों पर ये यात्रा निकालने के लिए निकले हुए हैं और ये यात्रा का नाम जो है स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, यानी जो हिंदुओं को लेकर जो है एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने को लेकर उन्होंने एक संदेश भी दिया कि एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और उन जगहों पर जहां पर जो ये आबादी अल्पसंख्यक समाज की बहुत ज़्यादा सीमांचल के क्षेत्रों में, उन जगहों से ये खास करके जो है यात्रा निकाली गई। हालांकि देखिए, सहयोगी जदयू पार्टी भी जो है इस विषय पर कह रही है कि बिहार में स्थिति जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नीतीश कुमार के शासनकाल में जो है वो सबके लिए सामान्य है। कोई भी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाता और नीतीश कुमार के इस राज्य में कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे माहौल नीतीश कुमार ने बनने का मौका नहीं दिया है और ऐसे माहौल बनने की कोशिश से रोका जाता। हालांकि गिरिराज सिंह अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का ये जो बयान आया, उनमें उन्होंने इस यात्रा के दौरान ही अपनी बातों को रखा और इन बातों को रखने के दौरान उन्होंने कहा कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। ये कहीं ना कहीं एक देखिए विषय, जो ऐसा विषय है जिस पर जो कहा जाता है कि राजनीति शुरू हो गई। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कड़े शब्दों में जो है इस पर जो है निंदा जाहिर किया और उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। अगर किसी भी तरह से मुसलमानों पर हमला होता है या किसी तरह से उन पर जो है उनको जो कहा जाता है कि चोट पहुंचाने की कोशिश होती है या उनको जो है आहत पहुंचाने की कोशिश करती है, तो मैं उनके लिए लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ा रहूंगा। और ये बातें उन तमाम लोगों के लिए उन्होंने कहा है जो इस तरह के विषयों पर जो है अपनी बातों को रखे। देखिए, उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव का जो माहौल है
उन चीज़ों को बिगाड़ने का जो कहा जा सकता है कि ये कोशिश है। 2025 का चुनाव है और उस चुनाव से पहले इस तरह की यात्रा निकालना और बीजेपी के सांसद की तरफ से जो है इस तरह का बयान देना और इस बयान देने के बाद जो है उस सांसद को बिहार सरकार की तरफ से वाई श्रेणी का जो है सिक्योरिटी बढ़ा देना, यानी बयान देने के बाद ही जो है सुरक्षा बढ़ा देना। तो कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का ये कहना कि मैं तैयार हूँ ईंट से ईंट बजाने के लिए, वैसे लोग जो बिहार में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों से डट कर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मुसलमान समाज के लिए जो है उन्होंने खुलकर अपनी बातों को पहली बार ऐसे रखा जो उन समाज के लोगों के लिए जो कहा जा सकता है कि एक संदेश भी दे रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव किस तरह से उनके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जो कि गिरिराज सिंह की तरफ से निकाली गई। और प्रदीप सिंह जो सांसद का एक बयान आया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है। बिहार में इस तरह की स्थिति जो है ऐसी नहीं देखने को मिलती है कि कभी भी किसी विषय को लेकर या किसी जाति और धर्म को लेकर जो है एक तरफा बात हो। मगर जो प्रदीप सिंह की तरफ से जो बयान आया है और बीजेपी ने इस बयान को लेकर अभी तक कोई खंडन भी नहीं किया, तो एक इस यात्रा के बाद इस तरह का बयान और उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव का जो है अपना बयान सामने रखना कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं। जी गौतम, चूंकि बिल्कुल सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान माना जा रहा है और ये विवादित बयान है, शायद इसलिए इतनी प्रतिक्रिया इस तरह की आ रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से, उस पर से बीजेपी क्या शीर्ष नेतृत्व बढ़ावा दे रही है प्रदीप सिंह को और इस तरह की यात्राओं को जिस तरह से बयान दिए गए? क्योंकि एक तो वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, उस पर से किसी भी तरह कोई भी माफीनामा अभी तक नहीं आया है और न ही बीजेपी के नेता ने अभी तक किसी बात को लेकर कोई खंडन किया है। क्या माफी मांगना चाहिए प्रदीप सिंह को? और देखिए जिस तरह से जो बातें हुई हैं, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर जाति के धर्म के लोगों को जो है रहने के लिए उनको जो है अपने मौलिक अधिकारों के साथ जो है जीने के लिए जो है आज़ादी मिली। हमारा संविधान जो है इसकी जो है उन्हें जो है स्वतंत्रता देता है। मगर अब एक जो ऐसी बात आई है सांसद प्रदीप सिंह की तरफ से, अब बीजेपी भी ने इस विषय पर जो है अपना कोई स्टैंड नहीं रखा। हालांकि चूंकि मामला जो है अब जैसे जैसे तूल पकड़ते जा रहा है, बीजेपी पर ही भी नज़र होगी कि क्या वो प्रदीप सिंह के बयान को लेकर जो कहा जा सकता है कि अपनी बातों को जो कहा जा सकता है कि रखे हैं उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे या इस विषय पर चुप रहेंगे। वो क्या प्रदेश स्तर और केंद्रीय स्तर पर बात होगी क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो है ये यात्रा निकाला गया है उन खास 4 जिलों में, जहां पर 4 से 5 जिलों में जहां पर मुस्लिम बहुलायत की संख्या जो है बहुत ज़्यादा, आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा, तो उन जगहों पर जाकर इस तरह का यात्रा निकाला जो गया है उस पर जो है इस तरह का बयान आया है। अब सहयोगी दल जो है जदयू इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है, राजद की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ चुकी है। तेजस्वी प्रसाद यादव खुद उन्होंने जो है अपनी बातों को सामने रख दिया है कि इस तरह की अगर बातें अगर हो रही है तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ, मैं उनके हित में जो है लड़ने के लिए खड़ा हूं। अगर किसी भी तरह से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो जब तक मैं खड़ा रहूंगा तब तक उन्हें इस तरह की कार्रवाई को करने के लिए मैं रोकने के लिए एकदम उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा रहूंगा। यानी तेजस्वी ने अपना संदेश दे दिया। अब सहयोगी दल जो है इंडिया गठबंधन के वो जो है अपनी जो है अपना स्टैंड जो है तेजस्वी के साथ रख चुके हैं। मगर जदयू की तरफ से अब इस विषय पर सीधा जो क्या कुछ स्टैंड है, क्योंकि जदयू भले ही खुले रूप से नहीं कर रहे मगर ये बात जरूर कह रही कि बिहार में नीतीश कुमार है और बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए कोई भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो समाज के लिए सही नहीं है, समाज के आपसी भाईचारा के लिए सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो बयान जो सामने आया है, बिहार में तो जो है विपक्ष और पक्ष के बीच में लड़ाई, बीजेपी के साथ जो है विपक्ष की लड़ाई हो ही रही है, मगर सत्ता पक्ष में सहयोगी दल जदयू जो है इसे कैसे लेती है और इस बयान को कैसे देखती है और क्या कहती है, क्या प्रतिक्रिया देती है, वो भी जो है अल्पसंख्यक समाज के लिए और नीतीश कुमार के जो कहा जाता है कि जो सपोर्टर अगर मुसलमान है तो उनको भी जो है इंतजार रहेगा कि जेडीयू की क्या इस पर प्रतिक्रिया होती है और इस पर किस तरह सहयोगी दलों के नेता बीजेपी नेता को घेरते हैं और शायद क्या उन्हें माफी मांगने पर मजबूर करते हैं या फिर नहीं, देखना भी अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।